हेलो एवरीवन। तो बिहार की राउंड 2 की जो आपकी काउंसलिंग है इसे पोस्टपोन कर दिया गया है और इसके साथ ही आपकी एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है एससी कास्ट के रिगार्डिंग में। तो एससी कास्ट वाले कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में विस्तार से। फिलहाल हम राउंड 2 की बात कर लेते हैं जो कि पोस्टपोन्ड हो गया आपका। तो देखिए, आपको पता है कि ऑल इंडिया राउंड 2 की काउंसलिंग को डिले किया गया है। इस कारण ने सभी स्टेट को राउंड 2 की काउंसलिंग को डिले करना पड़ रहा है, इसलिए आपके भी स्टेट में राउंड 2 को डिले कर दिया गया है यहाँ पे। और इसकी डेट अभी तक रिलीज़ नहीं की है। इसको आपको नहीं बताया गया कि राउंड 2 की क्या आपकी अलॉटमेंट आने वाली है, कब आने वाली है, कब नहीं, इसको डेट नहीं दिया गया। इसको कुछ ही दिनों में आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। वो हम आपके लिए जल्दी बता देंगे जब भी कोई नोटिस आएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जैसे ही नोटिस आती है उस वक्त आपको नोटिफाई कर दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं, बीसीसी ने एक और नोटिस जारी किया है जो एससी कैटेगरी से रिलेटेड है। तो क्या है वो नोटिस, आइए विस्तार से समझ लेते हैं। आपके सारे कन्फ्यूज़न को यहाँ पे दूर कर देते हैं। तो देखिए, 15 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश आया था कि तांती तत्वा के सभी लोगों को एससी से उठाकर वापस ईबीसी में भेज दिया जाए, क्योंकि इस कैटेगरी को बिहार गवर्नमेंट द्वारा 2015 में उनको एससी कैटेगरी में डाल दिया गया था, जो कि अनुचित था। और ये जजमेंट आपकी 15 जुलाई को आई है और बिहार गैजेट में इसका नोटिफिकेशन 12 अगस्त को दिया गया था। सभी डिपार्टमेंट को ये सेंड कर दिया गया था, लेकिन बीसीसी ने राउंड 1 में कोई भी नोटिस नहीं जारी किया था इससे रिलेटेड। राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन आपकी 15 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में हुई थी। इसमें आपकी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। तो इससे क्या हुआ था कि राउंड 1 में ऐसे कैटेगरी वाले जितने भी कैंडिडेट थे ये नहीं हटे थे और अपने इसी कैटेगरी पर इन्होंने एडमिशन ले लिया था। इस कैटेगरी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, क्योंकि ऐसे जब भी स्थिति होती है तो कैंडिडेट के माइंड में ये चलता है कि जो भी अलॉटेड सीट है डायरेक्ट एडमिशन ले लो। वो अपग्रेडेशन के लिए भी बहुत कम ही लोग होते हैं जो जाते हैं, वो लोग डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो चांसेस यही है कि जो भी कैंडिडेट थे इस कैटेगरी से तांती तत्वा, वो सारे के सारे एडमिशन ले चुके होंगे और कुछ ही स्टूडेंट होंगे जो अपग्रेडेशन के लिए डाले होंगे। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त दोबारा वो पकड़े जाएंगे और या फिर वो अपनी कैटेगरी चेंज कर लेंगे। तो ये सभी कैंडिडेट जो एडमिशन ले चुके हैं इनका क्या होगा ये बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले ये देख लेते हैं कि राउंड 2 में क्या नोटिफिकेशन आई है इनके बारे में। तो वैसे सभी कैंडिडेट जो तांती तत्वा से आते हैं उनके लिए 17 और 18 सितंबर को ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा और ये सभी कैंडिडेट अपना कैटेगरी एससी से चेंज करके ईबीसी में कर लेंगे, क्योंकि अब ये एक्चुअल में ईबीसी हो चुके हैं, और अपना न्यू सर्टिफिकेट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये एडमिशन टाइम लगेगा अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो। अब यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि कुछ कैंडिडेट नोटिस आने के बाद भी अपना कैटेगरी चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसा करने वाले कैंडिडेट से मेरा यही बोलना है कि थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आप अपनी खुद की गलती की वजह से आप सीधा जनरल में धकेले जाओगे। यहाँ पर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा कि आप अपने ईबीसी में ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि जब भी रैंक कार्ड आती है आपके पास 2 रैंक होती है, एक जनरल रैंक होती है और जो भी पार्टिकुलर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी रैंक होती है। तो अगर आप नहीं करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ा गए, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट है जिसको सीट अलॉटमेंट हो गया है, वो जाता है कॉलेज में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त वो पकड़ा जाता है। अब वो पकड़ा कैसे जाएगा? तो इस कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो पान की है, तो वैसे सभी कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो भलाई आपकी इसी में है कि आप अपना कैटेगरी चेंज कर लें, क्योंकि आगे परेशानी ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा परेशानी हो सकती है अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो। और ऐसे में अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो वो आपकी सीट ऑटोमेटिक कैंसिल कर दी जाएगी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त। अब बात कर लेते हैं कि जो राउंड 1 में जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, जो तांती तत्वा कैटेगरी से हैं स्टूडेंट, उनका क्या होगा। तो देखिए, इसके बारे में नोटिस तो रिलीज़ नहीं की गई है, लेकिन जो एक्चुअल एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि राउंड 1 वाले कैंडिडेट को हटा देने से मेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट उस कैटेगरी के बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 25, 30, 40 भी हो सकते हैं, तो ये कैंडिडेट वाले हट जाएंगे तो आपकी रैंक 260 तक जा सकती है कैटेगरी रैंक। तो इस रेंज में जो भी कैंडिडेट है आप बीसीसी ऑफिस में जाकर पता लगा लीजिए कि इन कैंडिडेट को कैसे बाहर निकाला जाएगा, जिससे आपका भी सीट कंफर्म हो सकता है। देखिए, मेरा कोई भी हेट कमेंट नहीं है, यहाँ पे मैं बस सच्चाई पे बात कर रहा हूँ। अगर कोई आदेश है जो एक्चुअल गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ मुझे देखना बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि जो एक्चुअल एससी कैटेगरी से आते हैं वो काफ़ी गरीब बच्चे भी होते हैं, तो उनकी सपने ना टूट जाएं, इसके लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, तो इसे मैं भी नहीं काट सकता हूँ और कोई भी अथॉरिटी नहीं काट सकती है।
तो ये जो भी कैंडिडेट एडमिशन ले चुके हैं इनको भी निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो चलिए यही नोटिस है अभी तक का। अगर कोई भी आपकी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपकी डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को एक छोटा सा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।